व्हाट्सअप ह्यूमंस एंड दिस इज़ योर हृदय और हृदय की बातों में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले पार्ट में ही बातें करी थी कि अमेंडमेंट बिल ट्रांस ऑफ 2026 का क्या ब्रेक डाउन है एक सरल लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमने उस बारे में बात करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखो ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ में आए। तो अपन बाकी जिन्हें देखा है अपन चलते हैं आगे और करते हैं इस बारे में आगे बात। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की, इसका असर क्या होगा। तो बेसिकली सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो आइडेंटिटी का कंट्रोल सिस्टम है, जो आपकी आइडेंटिटी है उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो सीधे सीधे डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है अगर ये बिल इसी तरीके से पास हुआ तो। और मतलब ये समझ लो कि आप खुद डिसाइड तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बिल का रूल ही ये है कि जो सेल्फ डिक्लेयर वाले लोग हैं उनको हम नहीं मानेंगे। किन को मानेंगे? हिजड़ास, किन्नर्स एंड द इंटरसेक्स पीपल्स को ही हम ट्रांसजेंडर मानेंगे। आई मीन पहली बात ही बात बताओ, इन्हें क्या ट्रांसजेंडर का मतलब नहीं मालूम है? लाइक गूगल कर लो, गूगल को मालूम है। तुम गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स प्लीज़ गो एंड गूगल करो। उनका मतलब ही यही है कि जो बंदा अपने पैदा होते समय अपने जेंडर के साथ में खुश नहीं है या उसका जेंडर उसके पैदा हुए जेंडर से नहीं मिलता है उनको ट्रांसजेंडर में डाला जाता है। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला वर्ड है जिसमें ये सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। पहली बात तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि LGBT अपन टी हो, क्यू क्वीर, ठीक है, ए यार भूल गया मैं, LGBTQAI। सो नाउ आई इज़ फॉर व्हाट? आई इज़ फॉर इंटरसेक्स, ठीक है। तो आपको जब वो कैटेगरी दी हुई है तो आप उस कैटेगरी में उन लोग की वहाँ सहायता करो ना। आपको इसमें क्यों आना है? आपको टी वालों से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेन कंसर्न ये है कि आपको टी से क्या लेन देन है, ठीक है। मतलब आप खुद नहीं, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी कि हम कौन है कौन नहीं है। मतलब हमें 13 साल 15 साल लग गए ये समझने के लिए कि हम क्या हैं, और ये डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट हमको 13-15 घंटे या मिनट्स की बातों पे डिसाइड कर लेंगे कि हम कौन हैं। अजी होते कौन है ये हमें डिसाइड करके बताने वाले ना। रिजेक्ट ट्रांस बिल हैशटैग यार। क्योंकि ये समझो कि इस ट्रांस बिल जो ये अगर पास हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा ना वो ट्रांस मेंस को होगा। अब कैसे? क्योंकि ना हमें जड़ा कम्युनिटीज़ में आते हैं और ना ही हमारे अंदर कोई बायोलॉजिकल वेरिएशन होता है। मतलब अपनी बॉडी तो एकदम टॉप नॉच वाली रहती है ना यार स्टार्टिंग से। वो तो अपन को सोल अपनी टॉप नॉच नहीं रहती है, वरना बॉडी ऐसी कोई एक्सचेंज कर सके तो अपन वो भी तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आएगा इस बिल से वो आएगा ट्रांस मैनों को। भाइयों समझो। दूसरा इशू यार मेडिकल डिपेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। समझो मतलब एक तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत ट्रेंड डॉक्टर्स हैं नहीं। जैसे पहले ही मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि ट्रेंड छोड़ो, ट्रांस फ्रेंडली ही चीज़ें नहीं है तो यार ट्रेंड तो बहुत दूर की बात है। फ्रेंडली हो तो भी थोड़ा बहुत सीख जाओ, लेकिन जब फ्रेंडली नहीं हो तो ट्रेंड होके क्या ही कर लोगे। तीसरा प्राइवेसी है। अब ये समझो कि जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में अगेन बोला था कि कई लोगों को नहीं पसंद है, ठीक है, प्राइवेसी एज इन कि मुझे नहीं बताना कि भाई हम वैसे से ट्रांस है या जो भी है, अपना अपना रीज़न होता है, दैट इज़ टोटली ओके। तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब A to Z जो इन्फॉर्मेशन आपके गवर्नमेंट को जाएगी ही जाएगी। लाइक आपका नाम, आपने क्या ट्रांसलेशन करवाया, आपने क्या सर्जरी करवाई, ये ईच एंड एवरीथिंग आपकी चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। ये एक अगेन बीच का पड़ा हुआ है। इसमें कई लोग खुश भी हो सकते हैं, कई लोग नहीं भी हो सकते, कई न्यूट्रल से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट को पता चल रहा है इट्स ओके, नहीं पता चल रहा है दैट इज़ ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को।
अच्छा, एक बात और है कि ये बहुत लोग ना वहम लेके चल रहे हैं, कई हमारी कम्युनिटी के लोग भड़काओ ताकि लोगों के अंदर जोश आए, वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बट ये कहीं पे भी इस बिल में मेंशन नहीं है कि आपके आने वाले टाइम में टेस्टोस्टेरोन्स लेना आपके लिए बंद हो सकता है या आपके हार्मोन्स थेरेपी बंद हो सकती है, या ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट जस्ट कि वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि अपन लोग प्रिस्क्रिप्शन अपने को लगती ही लगती थी, ठीक है, अपन इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो अपने को लगेगी। लेकिन आपको ये मालूम है आपके परिचित में कहीं ना कहीं ये लोग होंगे जिन्हें प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिन्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ आपसे नाम पूछते थे, दोस्ती यारी में आ रहे कौन सा लेता है क्या लेता है, और फिर वो उसी नाम को याद रख के मेडिकल स्टोर पे जाके वो ख़रीद के अपने आप को लगाते थे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट हो सकता है कि आपको उस जगह पे अपना प्रिस्क्रिप्शन हर बार दिखाना ही पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा, विच इज़ अगेन गुड पॉइंट भी है, बैड पॉइंट भी है। गुड पॉइंट इसलिए क्योंकि यार जिनको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया उनके टेस्ट नहीं हुए, और ये एक लाइफ चेंजिंग हार्मोन है, ठीक है। एक छोटी मोटी बात नहीं कि दाढ़ी मूछे उगानी पड़े, नहीं, ये हार्मोन्स चेंज कर रहा है, तो एक बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से बिना प्रिस्क्रिप्शन तो ये वैसे भी नहीं लेना चाहिए। तो अगेन इट्स अ विन विन पॉइंट। और जिनको बुरा लग रहा है तो भाई जाके प्रिस्क्रिप्शन ले लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारे पॉइंट्स मैं बता ही रहा हूँ। मैं लगातार नेगेटिव और पॉजिटिव जहाँ जहाँ मुझे जो लगा मैं वो बता। तो पॉजिटिव पॉइंट इस बिल के हिसाब से ये भी है कि हमने काफ़ी सुना होगा कि ट्रांसजेंडर्स पे या जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं, अम्ब्रेला के अंदर जो लोग हैं, उन पे काफ़ी अब्यूज़, वायलेंस और फोर्सफुली चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए स्ट्रिक्टनेस रूल लाया गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, 5 to 10 ईयर्स ईजी पीजी। और कोई अगर आपको ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है तो लाइफ लॉन्ग जेल भी हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे भी हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में उतना लंबा टाइम नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट्स चेंज होने के लिए, जो पहले बहुत ज़्यादा माथापच्ची थी, ठीक है। लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी वीक हो सकती है कि आप लोग खुद ही ताबड़तोड़ हरकतें नहीं कर सकते कि हाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं हूँ, फिर 2 महीने बाद बोल रहे अच्छा मैं नहीं हूँ। तो ये नहीं हो सकता, आपको दिमाग लगा के बात करनी पड़ेगी। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हर बारी थी, तो जिनके लिए कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी थी उन्हें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं, मतलब है ही ऐसा ही। तो आई डोंट नो, मतलब क्या ही कॉम्प्लिकेटेड है क्या नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तो हमारी पूरी ज़िंदगी है, तो ये छोटी मोटी कॉम्प्लिकेट, मतलब मैं तुम्हें बताऊँ ना, ये ब्लॉक उठा के यहाँ रख रहे, ये ब्लॉक उठा के यहाँ रख रहे, ये ब्लॉक उठा के यहाँ रखना है, और अपन को बोल रही है और एकदम बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा मैप चेंज हो गया, इतना ही हुआ है। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रांसमैनों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बेचारे हैं पूरी कम्युनिटी में, मैं हमेशा फील करता हूँ। तो भाई अगर तुम सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला और तुम्हें जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो कि ट्रांस मैन क्यों बेचारे कम्युनिटी में, वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में बहुत बेचारे हैं। कमेंट करो जानना है तो। बाकी मेरा ओपिनियन अगर तुम इस बिल के लिए पूछो तो देखो यार, लॉ का काम होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और अगर हमको हमारी आइडेंटिटी को प्रूफ करना पड़े तो ये कैसी फ्रीडम है भाई। आई मीन कोई सिस जेंडर आके थोड़ी ना बोल रहा है कि नहीं यार मैं सिस जेंडर मुझे मानूँ, मैं मेल हूँ मुझे मानूँ, मैं फीमेल हूँ मुझे मानूँ, मैं ये हूँ मुझे मानूँ, मैं वो हूँ मुझे मानूँ। मतलब ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये हम ही डिसाइड करते हैं, राइट। हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, तो हमें कैसे रहना है, हमें किस में रहना है, हमें क्या है क्या नहीं है, ये हम ही डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। मेरा ओपिनियन ये है। बाकी तुम लोग को क्या लगता है बताओ, कमेंट में बताओ, ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक व्लॉग चेक करो मेरा जाके।